श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अभी शारदीय नवरात्रि के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और जब भी नवरात्रि में महाअष्टमी और महानवमी की तिथियां आती हैं तो इन दिनों में कन्या पूजन का बहुत ही अधिक महत्व होता है। ऐसे में आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हमें कन्या पूजन कब करना चाहिए और कन्याओं को भोजन अष्टमी पर कराना चाहिए या नवमी पर, साथ ही कितनी कन्याओं को बुलाना चाहिए और कन्याओं की उम्र कितनी होनी चाहिए। साथ ही जानेंगे कि कन्या भोज में क्या क्या बनाना चाहिए, क्या सिर्फ कन्याएं बुलानी हैं या साथ में कोई छोटा लड़का भी बुला सकते हैं, और साथ ही जानेंगे कन्या पूजन की संपूर्ण विधि क्या है। तो दोस्तों, आज का यह पूरा ही वीडियो इन्हीं सवालों पर होने वाला है, इसीलिए आप सभी भक्तों से निवेदन है कि सबसे पहले तो माता रानी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर ही लिखे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कन्या पूजन हमें कब करना चाहिए। तो दोस्तों, कन्या पूजन आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपके मन में श्रद्धा है, भाव है, तो आप पहले दिन भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं और आखिरी दिन भी कर सकते हैं। लेकिन विशेष महत्व जिन तिथियों का है वह है महाअष्टमी, जिसे दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है, और महानवमी, जिसे दुर्गा नवमी भी कहा जाता है। इन दोनों दिनों में कन्या पूजन करने का महत्व सबसे ज्यादा है। मान्यता यह है कि अष्टमी और नवमी के दिन माता के 9 स्वरूप पृथ्वी पर आते हैं और उन स्वरूपों को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सच्चा तरीका है कन्या पूजन। इसलिए अगर आप पूछें कि सबसे शुभ दिन कौन सा होता है कन्या पूजन के लिए, तो दोस्तों, नवरात्रि में अष्टमी और नवमी दोनों ही कन्या पूजन के लिए बहुत ही अधिक पवित्र तिथियां मानी गई हैं। इसीलिए आप चाहें तो अष्टमी पर या नवमी पर कन्या पूजन कर सकते हैं और आप चाहें तो दोनों ही दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि में अष्टमी की जो तिथि है यह 29 सितंबर को शाम 4:33 से शुरू होगी और अगले दिन 30 सितंबर को शाम 6:06 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो इस बार महाअष्टमी की तिथि 30 सितंबर मंगलवार को रहेगी और साथ ही जो भी लोग इस दिन कन्या पूजन करने वाले हैं तो उनके लिए कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह 30 सितंबर को सूर्योदय से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच तक रहेगा। अब बात करते हैं नवमी तिथि की। तो दोस्तों, इस बार नवरात्रि में नवमी की तिथि जो है यह 30 सितंबर को शाम 6:06 से शुरू होगी और अगले दिन 1 अक्टूबर को शाम 7:01 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो इस बार महानवमी की तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को रहेगी और साथ ही जो भी लोग इस दिन कन्या पूजन करने वाले हैं तो उनके लिए कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह 1 अक्टूबर को सूर्योदय से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच तक रहेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि हमें कन्या पूजन में कितनी कन्याएं बुलानी चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्रि 9 दिनों के होते हैं और माता के 9 स्वरूप होते हैं, इसीलिए कन्याओं की संख्या भी 9 होती है, 9 ही होनी चाहिए। यही शास्त्रों में भी बताया गया है और यही प्रथा भी है। तो दोस्तों, अगर आपको 9 कन्याएं मिल जाएं तो सबसे अच्छा है, और अगर 9 से ज्यादा कन्याएं भी आ जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, कोशिश कीजिए कि कम से कम 9 कन्याएं तो हों ही जाए। अब दोस्तों, यहां एक और बात आती है कि क्या कन्याओं के साथ आपको एक छोटे लड़के या बालक को भी बुलाना चाहिए, क्योंकि उसे भैरव स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि कन्याएं माता दुर्गा का रूप हैं और छोटा बालक भगवान भैरव का स्वरूप होता है। इसीलिए 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी बुलाना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, इसी के साथ अगला सवाल जो कि है कि कन्याओं की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कन्या तो कन्या होती है, फिर चाहे वो 5 साल की हो या 15 साल की। माता का स्वरूप हर कन्या में होता है, लेकिन शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार कोशिश करनी चाहिए कि कन्याएं छोटी हों। इसीलिए आप 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याएं अपने कन्या पूजन और कन्या भोज में बुला सकते हैं। अगर इतनी छोटी कन्याएं न मिलें तो आप 12 से 14 साल तक की कन्याओं को भी बुला सकते हैं, और अगर बड़ी लड़कियां भी आ जाएं तो कोई बुराई नहीं है।
बस भाव सबसे महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों अगला सवाल जो कि है कन्या भोज में क्या क्या बनाना चाहिए। तो दोस्तों कन्या भोज का सबसे बड़ा नियम यह है कि भोजन पूरी श्रद्धा और प्यार से बनाया जाए। भोजन स्वादिष्ट भी हो और पवित्र भी। इसीलिए आप कन्या भोज में गेहूं के आटे की पूरी बना सकते हैं और साथ ही चने की सब्जी या कद्दू की सब्जी या आलू की सब्जी भी बना सकते हैं। और कन्या भोज में मीठे के रूप में आप खीर, दूध और चावल की बना सकते हैं। कहा जाता है कि अगर आप सिर्फ खीर पूरी ही बना लें तो भी कन्या पूजन संपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो हलवा, मिठाई, फल या बच्चों को पसंद आने वाले पकवान भी रख सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि कन्या भोज में खीर पूरी जरूर होनी चाहिए। अब दोस्तों कन्या भोज करने से पहले आपको, जब 9 कन्याएं और एक छोटा बालक आपके घर आ जाते हैं और आप उन्हें किसी ऊंचे आसन पर बैठाते हैं, तो सबसे पहले आपको उनका चरण पूजन करना चाहिए। इसके लिए आपको एक साफ पात्र लेना है और उसमें शुद्ध पानी भरना है। अगर आपके पास गंगा जल है तो उसमें डालें। अगर गंगा जल न हो तो उस पात्र में दूध की कुछ बूंदें डाल दें। फिर उस जल से अपने हाथों से कन्याओं और बालक के पैर धोएं। अब दोस्तों यहां एक बात ध्यान रखें कि यह काम आपको नौकर चाकर से नहीं कराना है और न ही सिर्फ ऊपर से पानी डालकर करना है। आपको अपने हाथों से उनके चरण छूकर धोने हैं। क्योंकि जब आप यह कर रहे हैं तो आप समझिए कि आप स्वयं माता रानी के 9 रूपों के चरण धो रहे हैं और यह सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। अब दोस्तों चरण पूजन के बाद आप उनके पैरों को साफ कपड़े से पोंछ सकते हैं। अब दोस्तों कन्या पूजन में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है चुनरी चढ़ाना। और यह चुनरी लाल रंग की होनी चाहिए, क्योंकि लाल रंग शक्ति, उत्साह, ऊर्जा और माता रानी के स्वरूप का प्रतीक है। माता दुर्गा स्वयं लाल वस्त्र धारण करती हैं, इसलिए जब हम 9 कन्याओं को लाल चुनरी ओढ़ाते हैं तो मानो हम 9 देवियों को ही चुनरी अर्पित कर रहे होते हैं। इसीलिए आपको हर कन्या को अलग अलग चुनरी ओढ़ानी है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, हर एक को चुनरी जरूर अर्पित करें। अब दोस्तों कन्या पूजन आपको किस प्रकार से करना चाहिए यह भी जान लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले जिस स्थान पर कन्या पूजन करना है उसे आपको साफ सुथरा कर लेना है। अब पूजा स्थल पर एक चौकी या आसन बिछाई और उस पर माता दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें और सामने घी का दीपक, धूप बत्ती, पुष्प और प्रसाद रखें। अब जिन भी कन्याओं को आपने आमंत्रित किया है उन्हें आदरपूर्वक अपने घर बुलाएं और सभी कन्याओं को स्वच्छ आसन पर बैठाएं। फिर कन्याओं को भोजन कराएं। भोजन में आप पूरी, सब्जी और खीर बनाकर कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। अब भोजन के बाद कन्याओं के पैर छुए और उन्हें देवी स्वरूप मानकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर उन्हें दक्षिणा, फल, चुनरी, कच्चा नारियल या उपहार देकर विदा करें। आप चाहें तो उन्हें पढ़ाई की सामग्री, कपड़े या अन्य उपयोगी वस्तुएं भी भेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन और कन्या भोज अपने आसपास की छोटी कन्याओं को जरूर ही कराना है। अब दोस्तों जो भी लोग शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं तो उन्हें किन गलतियों से बचना चाहिए यह भी आप समझ लीजिए, वरना मां दुर्गा आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज भी हो सकती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ध्यान रहें कि कभी भी आपको कन्याओं का अपमान नहीं करना है। हमेशा उन्हें देवी स्वरूप मानकर आदर दें। अगर किसी कारणवश आपने उनका मन दुखा दिया तो पूजन अधूरा माना जाता है और आपको इसका बुरा परिणाम देखने को मिलता है। इसी के साथ कन्याओं को परोसा गया भोजन ताजा, सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। रात का बासी भोजन या सुबह आपके लिए बनाया हुआ भोजन कन्याओं को न खिलाएं। उन्हें हमेशा गर्म और ताजा भोजन ही खिलाएं। इसी के साथ जिन भी कन्याओं को या छोटे बालक को आपने बुलाया है उन्हें भोजन के बाद हमेशा दक्षिणा, उपहार या कुछ न कुछ देकर ही विदा करें। इसी के साथ दोस्तों कन्या पूजन केवल परंपरा निभाने के लिए न करें, यानी कि दिखावे के तौर पर न करें। इसे पूरी श्रद्धा और प्रेम से करना चाहिए, तभी जाकर मां दुर्गा आपसे प्रसन्न होती हैं। अब दोस्तों यह भी जान लीजिए कि आखिर कन्या पूजन करने से कौन से फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों कहा जाता है कि कन्या पूजन करने से मां दुर्गा प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं
और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही जिन दंपत्तियों को संतान सुख की इच्छा होती है, उनके लिए कन्या पूजन विशेष फलदायी माना गया है। कन्या पूजन करने से जीवन में आने वाले संकट और बाधाएं दूर होती हैं और आर्थिक तंगी और मानसिक अशांति भी धीरे धीरे कम होने लगती है। कन्या पूजन से पितृ भी तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ शास्त्रों में उल्लेख है कि जो कन्या पूजन पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कन्या पूजन का असली अर्थ केवल एक धार्मिक रस्म निभाना नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि कन्या ही शक्ति का प्रतीक है। समाज में नारी का सम्मान होना चाहिए। जिस घर में स्त्रियों और कन्याओं का आदर होता है, वहां सदैव मां लक्ष्मी और मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है। इसलिए कन्या पूजन को केवल नवरात्रि तक सीमित न रखें, बल्कि अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हर कन्या, हर महिला को देवी का स्वरूप मानकर आदर दें। यही असली पूजन है। तो दोस्तों, यह थी शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण और विशेष जानकारी। यदि आपको वीडियो से जुड़ी हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सभी भक्त जय माता दी जरूर लिखें। इस नवरात्रि मां दुर्गा आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है, आपके जो भी अटके हुए कार्य, उन्हें इस कन्या पूजन के माध्यम से प्रसन्न होकर के निश्चित ही परिपूर्ण करें। धन्यवाद दोस्तों।